हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि एक बार फिर। बच्चों, हम स्पोकन इंग्लिश का बैच हमने स्टार्ट किया था और हम उसमें स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीख रहे हैं। डीप ग्रामर नहीं सीख रहे, हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलनी कैसे है। तो मैं वो बेसिक टर्म आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के बैच में। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। उसके अलावा आपको सारी वीडियो वहां मिल जाएगी। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, जैसे कि 12th की पोल की या मैथ्स की थ्योरम्स वगैरह काफी सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा पुराना चैनल नहीं है, नया है, लेकिन काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन इंग्लिश स्पोकन के साथ में आपको एक वीडियो और डाल रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आप कितनी भी इंग्लिश सीख लेते हैं आप, लेकिन फिर भी आप डेली रूटीन के जो एक्शंस हैं वो बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप डेली वाली बातों को इंग्लिश में नहीं बोल पाते। आप सोचते हैं कि यार ग्रामर इतनी सीख ली, लेकिन तब भी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे बोले। तो देखो, इंग्लिश बोलने का एक रामबाण इलाज यही है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको इंग्लिश किस माहौल में बोलनी है। अगर आप घर में हैं तो किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप किसी स्कूल में हैं तो किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, किस तरह के वाक्य को यूज करते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए 50, 60, 100 वाक्यों की जो आप घर में रेगुलरली बोलते हैं। जैसे कंघा कर लो, नहा लो, बच्चे को नहला दो, पोंछा मार लो, झाड़ू मार लो, और भी बहुत सारी बातें। खाना खा लो, खाना तैयार है, खाने में क्या बनाए, कुछ भी लिख लो, उसकी लिस्ट बना लो और इनको इंग्लिश में बनाओ। उसके बाद इनको यूज करो तो देखो आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है। ठीक है, तो मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो डेली बेसिस पे आपको करा रहा हूँ। 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 ऐसे ही कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और आप उनको पढ़िए। पढ़ना ही नहीं, यूज भी करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, आज से ही पढ़ ले लो कि जो जो चीजें सीखते जा रहे हो उसको बोलना है, उसको वेस्ट नहीं करना। खुद से बोलो, अपने आप को मेरे के सामने ले आओ और बोलो। ठीक है, तो हमने डेली यूज सेंटेंस की एक वीडियो डाल चुकी है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 से डाल रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, आज आपकी पार्ट 2 की बारी है। ठीक है, और इसको शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो ताकि और लोग भी देख पाए और वो भी इंग्लिश सीख पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेंटेंस करते हैं स्टार्ट। जैसे हम कहते हैं नहा लो, नहा लो। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं बच्चे को नहला दो, बच्चे को नहला दो। देखो दोनों बातों में क्या फर्क है, नहला दो या नहा दो। बात एक ही है, नहा लो। अगर मैं बोलूंगा नहा लो, उसका मतलब मैं तुम ही से बोल रहा हूं ना, नहा लो, तो यू उसमें छुपा हुआ है, यूज में छुपा हुआ है, तुम नहा लो। तो कैसे बोलेंगे इसको? यू टेक बाथ, यू टेक बाथ, तुम नहा लो। लेकिन अब बात आ रही है नहला दो। आप नहाना नहीं है, आपको बात लेना नहीं है, बल्कि बात देना है। तो बिल्कुल सिंपल, गिव बाथ, गिव बाथ टू द बेबी, गिव बाथ टू द बेबी। ठीक है, आपको नहाना होगा, खुद नहाना है आपको, तो सिंपल सी बात है। हमें खुद नहाना है तो हम टेक लगाएंगे, लेकिन हमें देना है बात, उसको नहलाना है तो गिव लगाएंगे। गिव बाथ टू द बेबी। अगर यहाँ बच्चे होते बहुत सारे, बच्चों को नहला दो तो बेबीज हो जाता। पता है, जहां पर वाई हो और वाई से पहले कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं, वाई हटा के IES लगा देते हैं ताकि वो क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका आज का सेंटेंस, एक सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा सेंटेंस है कंघा कर लो। देखो आप घर में रोज बोलते हैं कंघी कर रही है, कंघा कर लो, कुछ भी कर लो। बाल झाड़ लो, ऐसे कहते हैं ना लोग, बाल झाड़ लो, कंघा कर लो, बाल बना लो। जैसे आपको मेरे बाल देखे होंगे बने हुए नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे भी करना चाहिए था। कंघा कर लो। तो कंघे को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब। क्या बोलते हैं? कॉम्ब, CO कॉम्ब। और कंघा करना भी कॉम्ब भी होता है। तो बताओ, क्या आप कॉम्ब कहकर अपनी बात खत्म कर सकते हो? ऐसे मान लो अगर मुझे किसी से कहना है कि भाई कंघा कर ले, तो क्या बोलूंगा? कॉम्ब। क्या आपको लगता है मेरी बात पूरी हो गई? तो मुझे बोलना कैसे पड़ेगा? कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर, बाल तो बहुत सारे होते हैं। बच्चों, इन बहुत सारे बालों को हेयर बोलते हैं। हेयर्स मत बोलना, हेयर्स कुछ नहीं होता। ठीक है, हेयर ही होता है। कॉम्ब योर हेयर,
मैं बाल बना लूं, कॉम माई हेयर। मम्मी मेरे बाल बना दो, मॉम कॉम माई हेयर, या मदर कॉम माई हेयर। ठीक है, तो ये आपके 3 सेंटेंस हो गए आज के, 1 2 और 3। तो देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन बच्चों आपको इसका मतलब नहीं पता था। ठीक है, आप क्या करते, कॉम डू हेयर ऐसे कहते थे आप। क्या कहना है, कॉम योर हेयर। ठीक है, चलिए फिर आता हूं उसको मैं बोर्ड पे थोड़ी जगह का मैं 1 बाय 1 ही करेंगे। हाँ चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, जीन्स पहन लो, कहते हैं ना। गर्मी में कहती है गर्मी में कहां जा रहा है, सर्दी हो रही है, स्वेटर पहन ले। तो देखो शर्ट पहन लो, शर्ट पहन लो। दूसरा यहां लिख रहा हूं मैं, पैंट पहन लो, पैंट पहन लो। देखो शर्ट पहन लो, इस पहनने को बोलते हैं वेयर। आप लोग वेयर बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। देखो मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट। वेयरिंग मतलब कोई चीज पहनी हुई है, लेकिन उसने कहा है पहन लो, मतलब अभी तक आपने पहनी नहीं है उसे, इसे अभी तक आपने पहनी नहीं है, ये पहनी, इसे कहते हैं पुट ऑन। क्या बोलते हैं, पुट ऑन। लेकिन अगर मैं बोलूं ढक्कन लगा हुआ है, तो इस पैंट ने इस ढक्कन को पहना हुआ है, पहले से पहनी हुई है, तो वेयरिंग। ठीक है, वेयरिंग। लेकिन अगर मैं कहूं पहन लो, तो वेयरिंग नहीं बोलने से अच्छा, वेयरिंग नहीं बोलना आपको, आप बोलो पुट ऑन। बहुत अच्छा वर्ड रहेगा आपके लिए, पुट ऑन द शर्ट, पुट ऑन द शर्ट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं दाग कहां आता है। बच्चों आपके पास शर्टें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप कौन सी पहनते हो, उनमें से कोई एक कंफर्म वाली, तो डेफिनेट जो कंफर्म है। जो चीज ऑलरेडी एक है वहां दा नहीं लगेगा। जैसे मम्मी कहाँ है, वेयर इज द मदर नहीं आएगा, वेयर इज मदर, क्योंकि मम्मी तो एक ही है, उसमें कौन सा कंफर्म करना। लेकिन जहां कंफर्म करने की बात आए, काफी सारी चीजें हो, तो वहां पर आप दा लगा देना। जैसे कि वेयर इज द शर्ट, क्योंकि शर्ट बहुत सारी होती है, लेकिन आप ढूंढते कौन सी हो, एक। पुट ऑन द शर्ट, तुम शर्ट पहन लो। अगर मैं तुम लगा दूं तो यू पुट ऑन द शर्ट। मैं शर्ट पहन लूं, आई पुट ऑन द शर्ट। पैंट पहन लो, सेम, पुट ऑन द पैंट्स। पैंट्स, यस पैंट्स आएगा, पैंट नहीं आएगा, क्योंकि पैंट कोई वर्ड ही नहीं होता। पैंट का मतलब होता है एक चीज, पैंट्स आएगा। देखो आपने पैंट देखी होगी, ठीक है, इसमें 2 चीज होती है, 2। इसका मतलब ये प्लूरल है, इसलिए जो चीज पेयर में होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एस लगा के या प्लूरल वर्ड में बोलते हैं, पैंट्स ही बोलेंगे। अगर ये स्पेक्ट्स होता तो ऐसे, तो क्या बोलते हैं, पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, पेयर में है। अगर मैं बोलूं कैंची, कैंची देखिए आपने, इसमें 2 ब्लेड होते हैं, तो सीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स। और भी जो भी चीज, हाँ शू, पुट ऑन द शू, जूते पहन लो, शू। आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है शू, ये होता है एक जूता, लेकिन शूज। ठीक है, ऐसे जो भी चीज पेयर में होती है उन्हें हम शूज बोलते हैं, मतलब एस लगा देते हैं। तो पुट ऑन द पैंट्स, तो याद रखना छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, पुट ऑन द पैंट, नॉट पुट ऑन द पैंट्स। पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स, तो आप पहनते हैं चश्मे। मैक्सिमम बच्चे आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो चश्मा लगाते ही हैं। कुछ लोग फैशन में लगाते हैं, कुछ को बाय बर्थ लगा होता है, और कुछ को उम्र के हिसाब से लग जाता है, तो वो स्पेक्टिकल्स या गॉगल भी बोल, गॉगल को गॉगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो समझ में आएगा आपको। यू पुट ऑन द शर्ट, आई पुट ऑन द पैंट, पैंट्स। यू पुट ऑन द पैंट, आई डोंट पुट ऑन द स्पेक्स, मैं चश्मे नहीं पहनता। ठीक है, इस तरीके से आपको बातें बोलनी है और समझनी है डेली लाइफ में। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आप लिख भी रहे होंगे इसको, कॉपी पे लिखिए, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को ज्यादा देर तक रख नहीं पाता, लेकिन जितना यूज करते हो उतना ही आपको याद रहेगा। आपने सुना ही होगा कि कुछ देखा होगा अपने घर में, मम्मी की जो पायल होती है, अगर मम्मी पहनती है तो साफ रहती है, और नहीं पहनती तो काली पड़ जाती है, क्योंकि यूज होगी उतना ही साफ होगी।
कहते हैं ना, सोने को जितना घिसोगे, जितना जलाओगे, वो उतना निखरेगा, चमकेगा। यस एक्जैक्टली, अपने दिमाग को भी जितना यूज करोगे उतना ही चमकेगा। ठीक है, यूज करो वर्ड को, बोलो, देखी जाएगी। गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन गलत होगा तभी ठीक होगा, वरना आपको आपकी गलती पता ही नहीं लगेगी। ठीक है, एक और ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा बैग और चश्मा साथ ले जाना। बैग और चश्मा साथ ले जाना, साथ ले जाना। देखो मैं बात कर रहा हूं किसी से भी घर में, केवल कोई बाहर जा रहा होगा, भाई बैग और चश्मा साथ ले जाइयो, तुम बैग और चश्मा साथ ले जाना। तो मैं उससे बोल रहा हूं ना, तो यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यू लगा रहे हैं तो यू लगा सकते हैं। देखो साथ ले जाना, जब हम कोई चीज उठाकर ले जाते हैं ना, यू करके, टेक नहीं बोलते, कैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी। कैरी बैग एंड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स, कैरी बैग एंड स्पेक्टिकल्स। अब अगर मैं बोलूंगा तुम बैग ले जाना मेरा, कैरी माई बैग एंड स्पेक्टिकल्स। लेकिन तुम्हारा बैग ले जाना तो योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे बैग और चश्मा साथ ले जाना। अगर तुम साथ ले जा रहे हो, मतलब कैरी लेके जा रहे हो, तो आपके साथ ही जा रहे हैं ना वो, तो विद यू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं कोई चीज कैरी करके ला रहा हूं तो वो विद मी आ रहा है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो विद मी है, वहां पे विद लगाने की जरूरत आपको नहीं है। कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स विद यू, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कैरी यू, आप कैरी कर रहे हो तो वो आपके साथ ऑलरेडी है। तो जो बात ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पहले से जानी गई है, जानते ही हैं सब इस बारे में, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं तुम्हारा बैग उठा ले जाता तो आई कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। तुम मेरा बैग, तुम तुम्हारा बैग ले जाओ, कैरी योर, यू कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। तो कैसे भी आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन बात कैसी है, बैग और चश्मा ले जाना, कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, जैसे हम घर में रेगुलर पूछते हैं, इस लाइन को रेगुलर यूज करते हैं इसको, खाने में क्या है। मैं तो बहुत पूछता हूँ, खाने में क्या है, क्वेश्चन है ये, खाने में क्या है। आप भी पूछते होंगे, कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछने के बाद मुंह सड़ जाता होगा, कई बार आपको मजा आता होगा, यार मजा आ गया खाने में ये बना है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में पूछे तो कितना मजा आएगा। क्या पूछेंगे, व्हाट्स इन द फूड, व्हाट्स इन द फूड, व्हाट्स इन द फूड, व्हाट इज इन द फूड, ऐसे बोलते हैं इसको। तो व्हाट्स इन द फूड, हमारी बात खत्म। या इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी जगह अगर हम फॉर द लगाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि देखो खाने के लिए क्या है, खाने में क्या है, इससे अच्छा लगता है फॉर। व्हाट्स फॉर द फूड, व्हाट्स फॉर द फूड, ये भी बेस्ट है। तो अगर मेरी सलाह मानो तो इनसे ज्यादा योर फॉर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खाने में क्या है, हम खाने के अंदर नहीं घुसते, हम खाने के लिए क्या है ये पूछते हैं, व्हाट्स फॉर द फूड। ठीक है, आगे अगर इसको हम ऐसे कहें, व्हाट डू वी हैव, व्हाट्स डू वी हैव फॉर द फूड, फॉर द फूड, व्हाट्स डू वी हैव फॉर द फूड, ये भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या है खाने के लिए। जब हम घर में आते हैं खाने के लिए पूछते हैं तो ये नहीं बोलते तुम्हारे पास क्या है। अगर तुम्हारे पास होगा तो व्हाट डू यू हैव फॉर द फूड, तो भी क्या दिक्कत है। मेरे पास होगा तो व्हाट डू आई हैव फॉर द फूड, तो ये सब्जेक्ट तो बदल जाएगा, लेकिन खाने में क्या है, अगर सिर्फ इतना बोलना हो तो इसमें बात अच्छी समझ जाएगी। व्हाट्स फॉर द फूड, व्हाट्स फॉर द फूड। या एक और तरीका है, व्हाट्स देयर फॉर the food,
व्हाट्स देयर फॉर, व्हाट इज देयर फॉर देयर फॉर द फूड, व्हाट्स देयर फॉर द फूड, मतलब यहाँ खाने में क्या है। तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं इस लाइन को। क्या बोल रहा हूं दोबारा में, खाने में क्या है, व्हाट्स इन द फूड या व्हाट्स फॉर द फूड, या आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर द फूड, या एक तरह से व्हाट्स देयर फॉर द फूड, व्हाट्स देयर फॉर द फूड, वहां क्या है खाने में, वहां क्या है खाने में बोल सकते हो। खाने की जगह ब्रेकफास्ट भी आ सकता है, व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अच्छा एक बात और याद है मुझे आपको, आजकल आपको पता है ब्रेकफास्ट, ये आप वर्ड जानते हैं। देखो ब्रेकफास्ट का नाम ब्रेकफास्ट क्यों पड़ा होगा, आप लोग रात में सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह उठते हैं, आप रात को सो जाते हैं 10 बजे, सुबह उठते हैं 7 बजे, तो कितने घंटे सोए आप लोग, 7 और 2 9 घंटे। तो 9 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो आपका फास्ट था, वो क्या था, फास्ट। जब हम कुछ नहीं खाते उसे क्या बोलते हैं, व्रत, फास्ट। और सुबह सुबह उठते हैं जैसे कुछ खाते हैं हम, तो उस फास्ट को क्या करते हैं, ब्रेक, इसलिए बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। या लंच लगा लो, डिनर लगा लो। देखो हम लोग सादा सिंपल लोग हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। लेकिन कुछ जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन है, डिग्री वाले हैं या शो ऑफ पर्सन है, क्या करते हैं आजकल उनके लिए नया वर्ड आया मार्केट में, जैसे कि वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके अलावा वो उठते ही लेट है, तो वो दोनों चीज साथ में कर लेते हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के बनाया ब्रंच। क्या बनाया, BRUNCH, ब्रंच। इंग्लिश ग्रामेटिकल टर्म में से बोलते हैं जक्स्टापोजिशन। क्या बोलते हैं, जक्स्टापोजिशन। बट आप भूल जाओ, आप बस ये जो ब्रंच एक वर्ड है नया, ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट और लंच को साथ में मिला दिया। मतलब हमने सुबह भी नहीं खाया, दोपहर भी नहीं खाया और दोनों से पहले खा लिया। मान लो कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह 8 बजे और लंच करते हैं 2 बजे, लेकिन आपने 11 बजे खा लिया और उसके बाद शाम को ही खाओगे, तो वो क्या है, आपका ब्रंच है। क्या है वो, ब्रंच। ठीक है, याद रखना इसको। तो क्या बोला हमने, व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, व्हाट डू वी हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, व्हाट्स देयर फॉर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए अच्छा सेंटेंस था, ये यूज करते हो आप। अब इसको ये यूज करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और शर्माना तो बिल्कुल नहीं है। आजकल तो लड़के नहीं शर्माते और आप लड़कियों को शर्माओगे। ना लड़कियों को शर्माना है, लड़कों को शर्माना है, और ना मम्मी पापा को शर्माना है। अगर कोई मतलब सभी देख रहे होंगे वीडियो तो ये एज्ड, कम एज के यंग बच्चे, तो किसी को शर्माना नहीं है। जिसको नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखेंगे। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं हम, चलो नाश्ता करते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, कुछ भी। चलो खेलते हैं, कुछ भी, लेकिन चलो लग गया। या आओ नाश्ता करते हैं, या लग जाए चलो चले, चलो चले नाश्ता करते हैं, चलो चले नाश्ता करते हैं। किसी भी तरीके से आदमी बात बोले तो जब भी कोई बात चलो से, आओ से या चलो चले से स्टार्ट हो तो क्या बोलेंगे, लेट अस ब्रेकफास्ट, लेट अस ब्रेकफास्ट, लेट अस ब्रेकफास्ट। ठीक है, सॉरी लेट अस ब्रेकफास्ट नहीं, हम करते हैं ना तो खाना खाते हैं ना, तो लेट अस टेक ब्रेकफास्ट, या ईट, लेट्स ईट ब्रेकफास्ट। लेट अस टेक या लेट अस ईट ब्रेकफास्ट। अब ये तो हमारा रहा इस वर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको ऐसा बताता हूं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लेटस को लेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेट्स। इसकी जगह सबसे बेस्ट वर्ड होता है कुछ खाना, मतलब कुछ लेना। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। तो आपको ऐसे ही बोलना है जब भी खाने पीने की सीट लेनी हो, खाने पीने की चीज लेनी हो, सॉरी सीट मेरे वर्णन में कुछ चल रहा था, खाने पीने की चीज लेनी हो तो क्या लगाते हैं, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। हैव लगाना है आपको। अगर मैं करूं सीट लीजिए तो क्या बोलूंगा, टेक अ सीट, ये भी ठीक है, लेकिन हैव अ सीट ज्यादा अच्छा रहेगा। हैव अ सीट, जैसे मैं कहूं बैठो, इतना ही बोला मैंने, बैठो। क्या बोलूंगा, किसी से बोल रहा हूं ना, तो क्या बोलूंगा, टेक अ सीट, टेक अ
सीट, टेक अ शीट, टेक अ शीट। ठीक है, अगर हम हैव अ सीट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हैव अ सीट। और एक क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि एक बार में एक ही सीट तो लेंगे, दो दो जगह कौन टिकाता है, एक ही जगह टिकाते हैं ना। हाँ, तो एक ही सीट लेनी है। ठीक है, हैव अ सीट, हैव सीट ले लो, चाय ले लो, हैव अ ड्रिंक। ठीक है, हैव यू एनी ड्रिंक, तुमने कुछ पिया है। तो जब भी हम इस हैव के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन जब खाने पीने की बात या लेने की बात करें तो हम हैव लगाएंगे। लेट अस टेक या ईट ब्रेकफास्ट से अच्छा रहेगा लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, या लेट्स हैव लंच, डिनर, व्हाटएवर। ठीक है, दो सेंटेंस हो गए आपके। बैठो, बैठो क्या बोलेंगे? हैव अ सीट। अगर कोई आ जाए घर में और खड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं? देखो, कोई घर में आ जाए तो क्या बोलोगे आप? पहले बैठो, तो क्या बोलोगे? क्या लोगे? चाय या कॉफी? क्या लोगे? क्या बैठे क्या बोलेंगे? हैव अ सीट, हैव अ सीट। क्या लोगे? चाय या कॉफी? What do you want to have? What do you want to have? What do you want to have? ऐसे ही बोलना है आपको। What do you want to have? What do you want to have? Tea or coffee? Tea or coffee? Tea or coffee? चाय लोगे या कॉफी? दोनों एक साथ तो दे मत देना। कहीं सोच रहे हो कि दोनों ले लेते हैं, मिला के पी लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। एक ही चीज लेनी है, तो हम एक ही चीज पूछते हैं, क्या लोगे? चाय या कॉफी? आजकल कॉफी का ट्रेंड बहुत चल रहा है, पता ही आप लोगों को। तो व्हाट डू यू हैव? वांट नहीं, व्हाट डू यू वांट टू हैव? टी और कॉफी? व्हाट डू यू वांट टू हैव? टी और कॉफी? तो ये रेगुलर सेंटेंसेस करा रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। घर में आजकल लोग आते हैं, त्योहारों पे आते हैं, तो आप कैसे पूछते हैं? व्हाट डू यू हैव? या फिर व्हाट डू यू वांट टू हैव सम स्वीट एंड हैव डिनर, मतलब खाना खाओगे या फिर कुछ मीठा लोगे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है, ऐसा ही नहीं करना कि बस पढ़ लिया हो गया काम हमारा खत्म। ठीक है, आज हमने 4-5 सेंटेंस कर लिए, एक दो और कर लेते हैं, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं पहले से। जैसे दिवाली का टाइम आता है, या फिर अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस चल रहा था, तो मोदी जी ने दिए जलवाए थे। किसके लिए? कोरोना वॉरियर्स के लिए। कोरोना वॉरियर्स मतलब सफाई वाले, डॉक्टर, डिलीवरी बॉय, वार्ड बॉय, नर्सेज, इन सब के लिए, पुलिसमैन। ठीक है, तो हम दिए जलाते हैं, हम दिए जलाते हैं। तुम पटाखे जलाते हो। तो देखो, हम दिए जलाते हैं, तुम पटाखे जलाते हो, इन दोनों में जलाते वर्ड आ रहा है। ये जलाने का मतलब अलग अलग होता है। जब हम किसी चीज को एकदम जला के खत्म कर देते हैं तो उसे बोलते हैं बर्स्ट। क्या बोलते हैं? बर्स्ट। You burst the crackers. You burst the crackers. लेकिन अगर दिए जलाएंगे तो दिए जला मतलब चिंगारी देना, चिंगारी दे दी और जल जाएगा। लाइट, we light earthen lamps. अर्दन मतलब होता है मिट्टी के बने दिए, अर्दन लैम्प, वी लाइट अर्दन लैम्प। ठीक है, तो जलाने को, दिया जलाना, लाइटर जलाना, माचिस जलाना, तो लाइट बोलते हैं। लाइट को, माचिस को बर्स्ट नहीं करते, लाइट करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 सेंटेंस और करते हैं फिर खत्म करते हैं। कुछ स्वादिष्ट पकाओ। देखो, लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी घर में, और पता है आपको इंडिया के लोग खाने के तो शौकीन है ही हैं।
बनाओ या पकाओ, या बना लो पका लो। हम लोग यही बोलते हैं ना, कुछ स्वादिष्ट बना लो, कुछ बढ़िया बना लो। बढ़िया, ये बढ़िया का मतलब क्या होता है? टेस्टी बना लो, कुछ अच्छा बना लो। तो क्या बोलते हैं? देखो हम बोलते हैं कुक समथिंग डिलीशियस। कुक समथिंग डिलीशियस। डिलीशियस मतलब टेस्टी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। TASTY, टेस्टी। टेस्टी स्पेलिंग करता है ना, सॉरी। डिलीशियस बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। आ गया? हाँ, टेस्टी स्पेलिंग होती है TEAST। नहीं चलो छोड़ो, इसको ही कर दो आप। कुक समथिंग डिलीशियस, ठीक है, या टेस्टी, कुछ भी आप बोल सकते हो। टेस्टी के लिए यही लगा दो, टेस्टी वर्ड भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कुक समथिंग टेस्टी या डिलीशियस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ स्वादिष्ट पका लो या बना लो, या कुछ बढ़िया बना लो, ठीक है। एक और सेंटेंस कर लेते हैं आज का लास्ट। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? क्या कहेंगे? वेयर इज द मॉम? वेयर इज मदर? मदर को आप मॉम भी बोल सकते हो। यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि बेटा मम्मी तो एक ही है ना। अगर 4-5 मम्मियां हो, उनमें से हम पूछे कि वो वाली मम्मी कहाँ है, तो दा लगाएंगे। लेकिन मम्मी एक होती है तो दा नहीं लगता। वेयर इज मदर, वेयर इज फादर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी आ सकता है। और अब जवाब दिया कि मम्मी कहाँ है? मम्मी छत पर है। मदर इज अपस्टेयर। कहाँ है? अपस्टेयर। देखो मदर इज ऑन द रूफ भी बोल सकते हैं। मदर इज अपस्टेयर मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अपस्टेयर मतलब होता है जैसे कि जीना है? सीढ़ी से ऊपर होते हैं तो बोलते हैं अपस्टेयर। मम्मी ऊपर है। कहाँ है मम्मी? ऊपर है, तो अपस्टेयर। और सीढ़ी से नीचे होते क्या बोलते हैं? डाउनस्टेयर है। जब मान लो मैं ऊपर बैठा हूं, मम्मी कहाँ है? नीचे होगी, तो मदर इज डाउनस्टेयर। मदर इज, सॉरी छोटा डी आएगा, मदर इज डाउनस्टेयर। और मम्मी छत के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? मदर इज अपस्टेयर। मम्मी ऊपर है। छत पे बोलूंगा तो ऑन द रूफ आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ऊपर है। ऊपर कहाँ? छत पर, टांड पर, या बस यहीं तक गई ऊपर तक, तो क्या बोलेंगे? मदर इज अपस्टेयर। और मम्मी कहाँ है? मम्मी नीचे है, तो मदर इज डाउनस्टेयर। तो ये मम्मी, पापा, भाई किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। भाई कहाँ है? ब्रदर इज अपस्टेयर। वेयर इज ब्रदर? ब्रदर इज अपस्टेयर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये। कुछ और बताना तो नहीं मुझे इसमें से? हाँ, इतना आपके लिए बहुत है। और मैंने आपको आज काफी सारे सेंटेंस करा दिए। इन सेंटेंस को आपको यूज करना है, बोलना भी है, सिर्फ पढ़ के भूलना नहीं है। और अपने छोटे भाई बहनों को, आपके घरों में छोटे भाई बहन भी है, बड़े भाई बहन भी है, जिनको नहीं आती तो सिखाओ। क्या दिक्कत है? आप बोलोगे 1 बार 2 बार 3 बार, सब बोलेंगे, ठीक है। ट्राई करो। मिलते हैं पार्ट 3 में और नए सेंटेंस साथ, ठीक है। धन्यवाद।